सर देखिए, हमारा एक बड़ा सिंपल सा रिक्वेस्ट है। किसी भी व्यक्ति के लिए जो भी सर्विस में है या फिर बिजनेस में है, दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। चाहे 19वीं सदी हो, चाहे 20वीं सदी हो, रोटी, कपड़ा और मकान। इन तीनों चीज़ के लिए हमें किसी की ज़रूरत किसी जनप्रतिनिधि की या किसी अथॉरिटी की नहीं है। हम कह रहे हैं, हम पैसा देने को तैयार हैं। हम प्रॉपर टैक्स भरते हैं अपने गवर्नमेंट को, और इस मकान के लिए रोटी कपड़ा तो हम अपना जुगाड़ कर ही रहे हैं। कम से कम जो हम मकान खरीद लिए उसकी रजिस्ट्री होनी चाहिए। आप समझिए कि बिल्डर से अगर नोएडा अथॉरिटी पैसा लेने में कैपेबल नहीं है तो उसमें रेजिडेंट क्या करें। आप इस चीज़ को समझिए कि अगर कोई इंसान कोई एक बॉडी प्रॉपर नोएडा अथॉरिटी पैसा कलेक्ट नहीं कर पा रही, इसमें किसी रेजिडेंट की गलती नहीं, वो पैसा देने को तैयार है। पैसा देने के बाद भी हमारी जो फ्लैट हैं वो लीज पे हैं 99 ईयर्स के लिए। मैं आपको बता दूं, नोएडा एक ऐसा शहर है कि हर एक फ्लैट ऑनर लीज पे अपने फ्लैट को लेता है जब रजिस्ट्री करवा लेता है। तो आप इस लायक भी नहीं है कि हमारा कम से कम रजिस्ट्री करवा पाएँ। तो अपने जनप्रतिनिधि से, नोएडा अथॉरिटी से और हमारे योगी आदित्यनाथ को हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि बाबा, हम लोग आपके बहुत कट्टर सपोर्टर हैं, और इतने कट्टर सपोर्टर हैं कि हम आपके खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकते, क्योंकि आप देश के लिए, प्रदेश के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति विशेष हैं कि आपके अकाउंट में अगर हम जाके 1000 रुपये भी खंगालना चाहें तो आपके अकाउंट में वो भी पैसे नहीं मिलेंगे। आप उसमें के ईमानदार आदमी हैं। तो कम से कम हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कम से कम इस देश के लिए पैसा रेज कर रहे हैं, देश छोड़ के गए नहीं। हर लोगों को बाहर अपॉर्चुनिटी मिलती है, बहुत सारे लोगों को छोड़ के नहीं गए, देश के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए मेहनत कर रहे हैं, देश के लिए सारे काम कर रहे हैं। लेकिन कम से कम हमारे फ्लैट की रजिस्ट्री तो करवा दीजिए। नोएडा अथॉरिटी अनेबल है, फेल्ड हो चुकी। इतने सीईओ आए, करप्शन का चार्जेस लगा, करोड़ों करोड़ों डायमंड, पैसा बोरी में सब कुछ मिला। वो आपका उस नेक्स्ट लेवल ऑफ एक्शन आपकी तरफ से। हमारी रजिस्ट्री पेंडिंग है, हमारी रजिस्ट्री करवाइए, हम रजिस्ट्री का फीस देंगे, हम टैक्स पेयर है, प्लीज़ हमारे लिए इतना कर सकते हैं तो करिए। और इसी नोएडा में आपने डंपिंग जोन भी 121 में बंद करवाया था। सारे जनप्रतिनिधि फेल हो गए थे, नोएडा अथॉरिटी फेल हो गई थी, लोग त्राहिमाम कर रहे थे। लोगों ने लाखों का फ्लैट जो है हज़ारों में बेच के चले गए, करोड़ों का फ्लैट लाखों में बेच के चले गए। तो कम से कम डंपिंग जोन जैसे बंद कराओ, वैसे रजिस्ट्री हमारी ओपन कराइए, बस इतना ही करिए, बाकी तो हम आपके ज़िंदगी भर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ग्रैंड अजनारा हेरिटेज सेक्टर 74 से रविंदर हांडा बोल रहा हूँ। देखिए, हम पिछले 4 वर्ष से ये नोएडा अथॉरिटी, डॉक्टर महेश शर्मा, इन सब के पास जाके अपनी वेदना हम प्रकट कर चुके हैं। हमने वहाँ पे चिट्ठी भी दी है, सीओ से भी मिले हैं, लेकिन इसका निवारण नहीं हुआ है। हमें ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि नोएडा अथॉरिटी नहीं चाहती है कि हम लोगों की रजिस्ट्री हो। भाई, नोएडा अथॉरिटी, और ये जो भी समस्या है ये बिल्डर की समस्या है। उसने नो ड्यूज़ उससे पूरे नहीं लिए और सारा पोजेशन सब चीज़ें दे दी, ये उसकी गलती है। लेकिन उसका जो भी गलती है वो हम लोगों पे, आम जनता पे, रेजिडेंट पे जिनकी रजिस्ट्री नहीं हो रही है, उन पे थोप दिया गया। तो मेरा योगी आदित्यनाथ जी से यही निवेदन है कि इस विषय को गंभीरता से लें, और ये 7X में कम से कम 2500 लोगों की रजिस्ट्री नहीं हुई है, तो उसकी रजिस्ट्री जल्द से जल्द हो, मेरा यही निवेदन है।